गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से जीएसटी का टॉपिक पढ़ रहे थे। चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया था। हम पेज नंबर 1.14 यानी 14 पेज नंबर तक पढ़ चुके हैं। कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की क्या लिमिट है, कब आपको जीएसटी देना होता है। अब पेज नंबर है 15 पर सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट का मतलब पहले भी समझ चुके हैं, पर अब दोबारा देखने से ध्यान से। ए ने बी को सामान बेचा, सपोज बेचा यानी सप्लाई किया। जीएसटी में सेल और परचेज वर्ड नहीं है, सप्लाई वर्ड है। अगर आप सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज तो आपको जीएसटी देना होगा। ठीक है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं बेचना, ठीक है, कि सेल किया, पर जीएसटी में सेल वर्ड नहीं लिखेंगे, आप सप्लाई वर्ड लिखेंगे, राइट। तो ए ने बी को जीएसटी दिया, से जीएसटी भी दिया होगा। जब ए ने बी को सामान बेचा तो जीएसटी कलेक्ट किया होगा 400, सपोज 400 रुपीज़ का जीएसटी कलेक्ट किया। तो ये ए के लिए तो आउटपुट टैक्स होगा, जो बेचने पे आप कलेक्ट करते हैं जीएसटी में उसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं। और बी जो खरीदने पे दे रहा है इसे बोलेंगे इनपुट टैक्स। यानी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जीएसटी जो इसने परचेज के टाइम पे किया इसे बोला जाएगा इनपुट टैक्स। और ए ने जो बेचने के समय कस्टमर से कलेक्ट किया उसे बोला जाएगा आउटपुट टैक्स, राइट। अब बी ने भी प्रोडक्ट आगे बेचा सी को, राइट। तो बी भी अब जीएसटी कलेक्ट करेगा। बी ने सपोज 600 का जीएसटी कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सप्लाई या सेल। तो बी के लिए बी क्या हो गया आउटपुट टैक्स, और सी के लिए क्या हो जाएगा इनपुट टैक्स, राइट। तो बी के लिए हो गया ये आउटपुट टैक्स और सी के लिए हो गया इनपुट टैक्स। अब क्वेश्चन उठता है बी गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा। तो आप पढ़ चुके हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। जीएसटी में आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप ले सकते हैं। आईटीसी यानी खरीदने पे जो आप इनपुट टैक्स पे करके आ रहे हैं वो आउटपुट टैक्स में से डिडक्ट हो जाएगा और नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को देना होगा, राइट। ऐसे सी ने भी आगे बेचा है डी को, और सी ने बेचते समय 800 का जीएसटी कलेक्ट किया। तो सी के लिए हो गया आउटपुट टैक्स, राइट। अब सी गवर्नमेंट को कितना देगा आउटपुट, और बी को खरीदने पे वो कितना दे के आया था 600, तो ये हो गया इनपुट। वो गवर्नमेंट को कितने देगा 200, राइट। तो जब तक ये कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंच जाएगा प्रोडक्ट, जितनी बार ये बिकता रहेगा हर सप्लायर इन जो पहले प्रीवियस स्टेज पे जो उसने इनपुट टैक्स दिया है उसका क्रेडिट क्लेम करता रहेगा। तो इसे बोलते हैं सीमलेस फ्लो, बिना रुकावट के हर कोई ऐसा करेगा कि जब भी वो खरीदने पे कोई जीएसटी दे के आएगा और बेचने पे जो जीएसटी कलेक्ट करेगा उसमें से आउटपुट में से इनपुट को डिडक्ट करेगा और नेट अमाउंट ही वो गवर्नमेंट को देगा, राइट। तो इसे बोलते हैं सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, कि बिना रुकावट के आपको ये क्रेडिट मिलता रहेगा। अब हमने जीएसटी में पढ़ा है मेजरली हमारे लगते हैं टैक्स। एक तो सीजीएसटी लगता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक लगता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर स्टेट की जगह यूटी है तो यहाँ पे लग जाएगा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और एक लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। अगर आप विद इन स्टेट सामान बेच रहे हैं जिसे आप इंट्रा बोलते हैं, बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा है, विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी बेच रहे हैं तो इंट्रा स्टेट सेल पे लगते हैं। तो और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज तो आपको देना होता है इंटर आईजीएसटी। इसे बोलते हैं इंटर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी जब भी बॉर्डर क्रॉस होगा वहाँ पे आईजीएसटी चार्ज होगा, राइट। अब क्वेश्चन उठता है कि मैंने खरीदने पे तो दिया है सीजीएसटी एसजीएसटी और बेचने पे मैं कस्टमर से ले रहा हूँ आईजीएसटी। मान लो मैंने सेम स्टेट में ख़रीदा है तो ख़रीदने पे मैंने जैसे 200 का दिया है मैंने सीजीएसटी, क्योंकि आधा लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा लेती है स्टेट गवर्नमेंट। 200 का दिया है एसजीएसटी, टोटल मैंने 400 का दिया है इनपुट टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेज। ये तो मेरा इनपुट टैक्स हो गया, राइट। अब मैं बेच रहा हूँ आउट ऑफ स्टेट बेच रहा हूँ तो मैं कस्टमर से बेचते समय कलेक्ट कर रहा हूँ आईजीएसटी सपोज 700 का, तो ये मेरा आउटपुट टैक्स हो गया। अब ये है आईजीएसटी और मैंने खरीदने पे दिया है एसजीएसटी और सीएचजीएसटी। तो क्या ये आपस में सेट ऑफ हो जाएगा, क्या मैं इसका क्रेडिट इससे ले सकता हूँ, क्योंकि नाम अलग हो गया भाई। इन्हें तो बोल खरीदने पे जो मैंने टैक्स दिया उसे बोला जा रहा है सीजीएसटी एसजीएसटी, और बेचने पे जो कस्टमर से कलेक्ट कर रहा हूँ वो आईजीएसटी है। तो हम नाम चेंज हो गया टैक्स का, तो क्या ये जो इनपुट टैक्स है वो इससे सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये रूल्स भी आपको सीखने हैं कि कौन सा टैक्स किसके साथ सेट ऑफ होगा और कौन सा टैक्स किसके साथ सेट ऑफ नहीं होगा। तो उससे पहले हम वापस से लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो टॉपिक दोबारा समझ लेते हैं। जीएसटी आने से पहले आपने पढ़ा था जैसे ए ने बी को गुड्स बेचा। ए रहता है राजस्थान में, बी रहता है उत्तर प्रदेश में, सपोज, राइट।
वैल्यू थी 4000 का गुड्स था। पहले जीएसटी के आने से पहले पढ़ाया था कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते थे तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप गुड्स बेचते थे जीएसटी आने से पहले तो सीएसटी देना होता था, जिसे बोलते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो अब ए ने बी को बेचा है, बॉर्डर क्रॉस हो रहा है तो सीएसटी चार्ज होगा। सपोज 10% रेट है तो 400, बिल हो गया 4400 का। अब बी ने ये सामान आगे बेचेगा बी, राइट। पर ये जो सीएसटी है, ये सीएसटी आपने दिया तो क्वेश्चन उठता है क्या ये कॉस्ट में जोड़ेगा भी या नहीं, क्योंकि खरीदने पे जो टैक्स देते हैं वो हम कॉस्ट में नहीं जोड़ते, क्योंकि उसका क्या मिलता है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है। अब बी मान लो ये सामान लेके विद इन स्टेट सी को बेचेगा यूपी में ही, तो जब यूपी में बेचेगा तो वैट लगेगा। सेम स्टेट में जब बेचते थे अब तो वैट लगता था, यानी सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स या सेल्स टैक्स बोला जाता था। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है बी क्या इस जो टैक्स उसने खरीदने पे दिया है सीएसटी, उसका क्रेडिट ले सकता है। तो ध्यान से देखें, वैट देना पड़ेगा उसे यूपी गवर्नमेंट को, क्योंकि विद इन स्टेट बेचेगा तो वैट किसे देना है, यूपी गवर्नमेंट को, राइट। सीएसटी की फुल फॉर्म हो गई सेंट्रल सेल्स टैक्स। आपको पहले ही बताया था लगाती भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर कलेक्शन का राइट एक्सपोर्टिंग स्टेट को दे रखा था, यानी जहाँ से वो सामान बिक रहा है वही स्टेट कलेक्ट करता था सीएसटी। तो ये सीएसटी हमें किसे देना है, राजस्थान गवर्नमेंट को दिया होगा। ए ने बी से लेके राजस्थान गवर्नमेंट को दिया होगा, और बी जब आगे बेचेगा सामान तो जो वैट लेगा, सेल्स टैक्स कलेक्ट करेगा, वो किसे देगा, यूपी गवर्नमेंट को। तो सपोज यूपी गवर्नमेंट को देना है 600 का टैक्स सामान बेचने पे, तो ये आउटपुट टैक्स हो गया बी के लिए, राइट। जो आपको देना है कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को एट द टाइम ऑफ सेल, जो आपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया उसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं, और एट द टाइम ऑफ परचेज जो आप दे के आते हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो होने यही चाहिए कि आउटपुट माइनस इनपुट और नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को देना चाहिए। पर यहाँ अगर आप सेट ऑफ लेंगे सीएसटी का तो यूपी गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन करेगी। वो बोलेगी कि देखो क्रेडिट तभी मिलता है जब सेम ही गवर्नमेंट को देना हो और सेम ही गवर्नमेंट को दिया हो। ये 400 का टैक्स तो तुमने किसे दिया है, राजस्थान गवर्नमेंट को दिया है, राइट। और 600 का हमें देना है, तो हम दोनों सरकारें अलग हैं, राइट। हम दोनों स्टेट हैं, हमारी दोनों सरकारें अलग चलती हैं, हमारे रूल्स थोड़े से अलग होते हैं, हर स्टेट के थोड़े थोड़े रूल अलग होते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट बोलेगी हम इसका क्रेडिट नहीं देंगे, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट इसका क्रेडिट नहीं देती थी, इससे सीएसटी को नॉन वेटेबल बोलते थे। आई भी थी लैंग्वेज कि सीएसटी इज़ अ नॉन वेटेबल टैक्स। नॉन वेटेबल मतलब आप सीएसटी का जो क्रेडिट है वो वैट के साथ नहीं ले सकते थे। लॉजिक बता दिया, क्योंकि दोनों सरकारें अलग थी। सीएसटी लेती थी जहाँ से सामान बिक रहा है एक्सपोर्टिंग स्टेट, और जो दूसरा टैक्स देना है वैट वो देना होता है आपको जहाँ आप सामान बेचें। तो दोनों सरकारें अलग हैं, इसलिए वो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं देती थी। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ पर, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आईटीसी इनपुट टैक्स का क्रेडिट तभी मिलेगा जब एक ही सरकार को खरीदने पे टैक्स दिया हो और उसी सरकार को बेचने पे भी टैक्स देना है, तो वो आपको क्रेडिट दे देती है कि ठीक है बेचने पे भी टैक्स दे रहे हो तुम हमें दोबारा, खरीदने पे भी तुम टैक्स दे चुके हो हमें पहले से, तो हम इसका क्रेडिट दे देंगे और नेट अमाउंट ही आपको देना होगा। पर अगर आपने खरीदने पे टैक्स किसी दूसरी गवर्नमेंट को दिया है और बेचने पे टैक्स किसी दूसरी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो वो आपस में सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बदल गई, दोनों सरकारें अलग हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट जीएसटी में फॉलो किया गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट तभी मिलेगा जब खरीदने पे भी आपने सेम गवर्नमेंट को टैक्स दिया हो और बेचने पे भी सेम गवर्नमेंट को आप टैक्स दे रहे हो। तो जो खरीदने पे आपने टैक्स दिया था उसका आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। पर अगर गवर्नमेंट अलग है, दोनों सरकारें अलग हैं, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उसी रूल को हम यहाँ पढ़ते हैं जो जीएसटी में बनाया गया है। आपने खरीदने पे दिया है सीजीएसटी, तो सीजीएसटी किसे देते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो पता ही है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। बेचने पे आपको देना है आईजीएसटी, सपोज आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं तो आईजीएसटी देना है, तो ये भी किसे देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। अगर आपने खरीदने पे सीएसटी दिया है तो इनपुट टैक्स हो गया, बेचने पे क्या दे रहे हैं, आईजीएसटी दे रहे हैं, तो ये आउटपुट टैक्स हो गया। दोनों दिए तो एक ही सरकार को है, तो ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। यानी आप सीजीएसटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। क्लियर। उल्टा भी हो सकता है, खरीदने पे दिया है आपने आईजीएसटी, बेचने पे ले रहे हैं सीएसटी, तो वो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि देना और लेना तो एक ही सरकार से है, राइट।
तो इसलिए ये दोनों टैक्स आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं, यानी आप CGST का जो क्रेडिट है वो IGST के साथ भी ले सकते हैं, IGST का क्रेडिट CGST के साथ भी ले सकते हैं। यहाँ तक आगे होगा। अब बात करते हैं SGST या UTGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये किसको दिया है खरीदने पे? स्टेट गवर्नमेंट को सर, राइट। और सपोज बेचने पे देना है आपको IGST, ये किसे देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, राइट। तो ये जो है ये टैक्स देना है, खरीदने पे दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, बेचने पे देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इसका क्रेडिट मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला क्रेडिट तो मिल जाएगा, यानी असेसी जो टैक्स पेयर है वो घटा लेगा IGST को। आप SGST से और UTGST भी घटा सकते हैं, पर बाद में जब गवर्नमेंट आपस में अपना सेटलमेंट करेंगी, फिर सरकारें देखेंगी कि हमारे टैक्स दिया तो इसका आपको रिफंड, जिस भी गवर्नमेंट ने गलत क्रेडिट ले लिया वो गवर्नमेंट को वापस करना होगा। जैसे ये खरीदने पे टैक्स किसे दिया? स्टेट गवर्नमेंट को, और ये किसे देना है IGST? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो दोनों सरकारें अलग हैं, राइट। तो असेसी जो टैक्स पेयर है उसके लिए तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप इसे घटा सकते हैं, पर जब गवर्नमेंट आपस में सेटलमेंट करेंगी, आपस में देखती हैं GST में गवर्नमेंट कि हमें कितना टैक्स बना मिला और दूसरी सरकार की वजह से कितना नुकसान हुआ, तो स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स आपने दिया उससे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी, राइट। तो खरीदने पे तो आपने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है टैक्स, और बेचने पे आपको देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है, सपोज IGST देना था 100 रुपीज़ और खरीदने पे SGST दिया है 80, तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को 20 रुपीज़ ही दिए, राइट। ये हो गया आउटपुट टैक्स। IGST जो बेचने पे कलेक्ट किया, ये हो गया इनपुट टैक्स जो खरीदने पे देखा है। तो SGST को आप IGST में से सेट ऑफ कर सकते हैं, इनपुट टैक्स डिडक्ट हो गया और नेट अमाउंट ही अपने गवर्नमेंट को दिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए केवल 20 रुपये, जबकि जाने चाहिए थे 100 रुपये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं 80 रुपीज़, तो किससे बात करेगी? स्टेट गवर्नमेंट से बात करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि तुम्हें जो टैक्स दिया था उसकी वजह से हमारी इनकम कम हो गई। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? बाद में 80 रुपीज़ अपने पास से सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी। सरकारें आपस में ये चेक करेंगी बाद में, आप सरकारें मतलब सिस्टम GST पोर्टल ही बता देगा कि किस सरकार की वजह से दूसरी सरकार को अगर कोई लॉस होता है तो वो सरकार वो पैसा दूसरी सरकार को ट्रांसफ़र करेगी। और अगर उल्टा होता, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है टैक्स और आप स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम कर रहे हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपने पास से पैसे ट्रांसफ़र करती। इन सिंपल सा लॉजिक है, एक ही सरकार को देना है टैक्स और एक ही सरकार को आप दे चुके हैं तो वो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। पर आपने दिया किसी दूसरी सरकार को है और सेट ऑफ ले रहे हैं किसी दूसरी सरकार से, तो वो सेट ऑफ तो ले सकते हैं, पर बाद में फिर एडजस्टमेंट जब होगा तो जिस गवर्नमेंट की वजह से दूसरी गवर्नमेंट को लॉस हुआ है रेवेन्यू का, वो गवर्नमेंट उतना पैसा दूसरी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी। अगर स्टेट की वजह से सेंट्रल को लॉस हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी, और सेंट्रल की वजह से स्टेट गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी। अभी हम इसे डिटेल में और समझेंगे एग्जाम्पल से। बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट तभी मिलेगा जब सेम ही सरकार को दिया हो और सेम ही सरकार से लेना है। तो कंक्लूजन पे आते हैं कि जो IGST है, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये किस किस से सेट ऑफ हो सकता है, किस किस से घट सकता है? एक तो IGST से लेस हो सकता है, यानी खरीदने पे आपने दिया है इनपुट टैक्स और बेचने पे भी IGST देना है तो उससे सेट हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो CGST से घट जाएगा और फिर SGST से भी सेट ऑफ हो सकता है, राइट। तो IGST इस ऑर्डर में सेट ऑफ हो जाएगा। CGST की बात करते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये CGST से सेट ऑफ होगा। खरीदने पे CGST दिया, बेचने पे भी CGST दे रहे हैं तो उससे लेस हो जाएगा। अगर CGST नहीं है तो IGST से लेस हो जाएगा, पर SGST से नहीं घटेगा CGST, क्योंकि दोनों सरकारें अलग हैं। इसी तरह SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस किस से सेट ऑफ होगा? एक तो खुद SGST से, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या UTGST से, और ये नहीं है तो IGST से। यानी जो CGST हैं और जो SGST हैं आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे, क्योंकि दोनों सरकारें अलग हैं, इसलिए इन्हें आपस में सेट ऑफ नहीं दिया जाएगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं। और आप ये तो समझते हैं GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, आपको बताया था लास्ट क्लास में। GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स
कई लोग इसको ये भी बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम होगा, जिस स्टेट में फाइनली गुड्स पहुंचेगा या सर्विस दी जाएगी, उसी स्टेट को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। जैसे यूपी से कोई सामान राजस्थान जा रहा है तो 100 रुपये का वैल्यू का सामान है सपोज, तो IGST लगेगा। बॉर्डर क्रॉस हो गया तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सपोज 20 रुपये का GST लगा, ठीक है। और राजस्थान में भी आ गए सामान, तो ये जो 20 रुपये कलेक्ट हुए, ठीक है, ये किसको जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे। IGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर वो पैसा राजस्थान गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी, क्योंकि वहीं पर गुड्स अल्टीमेटली पहुंचा है, वहीं पे गुड्स कंज्यूम होगा। पहले क्या होता था? CST लगता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब बेचते थे तो CST लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और जो स्टेट बेचता था, एक्सपोर्टिंग स्टेट, वही टैक्स अपने पास रख लेता था, यानी पहले ही टैक्स यूपी गवर्नमेंट को जाता था। पर जब से GST आया, GST में बोला गया कि GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे वो गुड्स पहुँचेगा, डेस्टिनेशन है जहाँ पे वो गुड्स की या जहाँ पे वो कंज्यूम होगा, उसी स्टेट को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, राइट। पढ़ लेते हैं। सिंस GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, जहाँ पे जो गुड्स कंज्यूम होगा, जहाँ पे पहुँचेगा, उसी स्टेट को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। रेवेन्यू ऑफ SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑर्डिनरली एक्रू टू द कंज्यूमिंग स्टेट। जिस स्टेट में कंज्यूम होगा उसी स्टेट को बेनिफिट मिलेगा। रेवेन्यू का मतलब इनकम का। द इंटर स्टेट सप्लाई इन एक्सपोर्टिंग स्टेट इज अलाउड टू सेट ऑफ द अवेलेबल क्रेडिट। ऑब्वियसली अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो आप सेट ऑफ ले सकते हैं। सेट ऑफ मतलब ITC ले सकते हैं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। सेट ऑफ मतलब होता है इनपुट टैक्स को आउटपुट में से डिडक्ट करना। अवेलेबल क्रेडिट अगेंस्ट IGST पेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई मेड बाय हिम। द बायर इन द इम्पोर्टिंग स्टेट इज अलाउड, जो इम्पोर्ट कर रहा है, टू अवेल द क्रेडिट IGST का क्रेडिट तो मिल जाएगा। पेड ऑन इंटर स्टेट परचेज मेड बाय हिम, जो भी उसने सामान खरीदा उससे वो डिडक्ट करा सकता है। मतलब ये पैरा सिंपल ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने खरीदने पे कोई टैक्स दिया है और बेचने पे कोई टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। दस, अनलाइक द अर्लियर स्कैनरियो, पहले क्या होता था, वेयर द क्रेडिट चेन यूज टू ब्रेक इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि CST नॉन वेटेबल होता था। पढ़ाया था अभी आपको, जो पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब आप सामान बेचते थे तो CST लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो लगाती भली सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर कलेक्शन का राइट स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा था। तो दिया है अपने राजस्थान गवर्नमेंट को और अब सामान बिक रहा है यूपी गवर्नमेंट में, तो CST का क्रेडिट नहीं मिलता था। आप CST को वैट से नहीं घटा पाते थे। वैट मतलब जो विद इन स्टेट सामान बेचते थे पहले, तो वैट देना पड़ता था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट से CST नहीं घट पाता था, इसे CST को बोला जाता था नॉन वैटेबल CST, क्योंकि दिया है दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को खरीदने पे, बेचने पे देना है दूसरी गवर्नमेंट को, तो दोनों सरकारें अलग हैं, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रेडिट तभी मिलेगा जब खरीदने पे भी एक ही सरकार को दिया हो और बेचने पे भी उसी सरकार को देना है टैक्स। तो अंडर GST रेजिम मतलब एरिया में देयर इज अ सीमलेस क्रेडिट फ्लो, पर अब ऐसा नहीं होता, आप क्रेडिट ले सकते हैं इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लायर्स टू। आप IGST को SGST से भी घटा सकते हैं और CGST से भी घटा सकते हैं। द रेवेन्यू ऑफ इंटर स्टेट सेल डज नॉट एक्रू द एक्सपोर्टिंग स्टेट। अब जो IGST लगता है उसका बेनिफिट एक्सपोर्टिंग स्टेट को नहीं मिलता। एक्सपोर्टिंग मतलब जहाँ से सामान बिक रहा है, जैसे राजस्थान से सामान यूपी जा रहा है तो यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स का बेनिफिट, राइट। इंपोर्टिंग स्टेट को, एक्सपोर्टिंग स्टेट को नहीं मिलेगा। पहले CST कौन ले लेता था? एक्सपोर्टिंग स्टेट अपने पास ही रख लेता था। एंड एक्सपोर्टिंग स्टेट ट्रांसफर टू सेंटर द क्रेडिट, और अगर एक्सपोर्टिंग स्टेट ने क्रेडिट लिया है तो वो इस पैसे को ट्रांसफर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे एग्जाम्पल से। और तो पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर इस पैरा को पढ़ लेंगे ताकि ये समझना इजी हो जाए। बस अभी आपको ये ध्यान रखना है कि IGST का तो क्रेडिट किसी से भी ले सकते हैं, पर जो SGST UTGST है और CGST आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। CGST देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, SGST देना है स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों सरकारें अलग हैं, इसलिए आपको इनपुट टैक्स आप इसे आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इस पैरा को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज A ने B को गुड सप्लाई किया। A हो गया सप्लायर और B हो गया बायर। बायर को GST में बोलते हैं रिसिपिएंट।
बायर वर्ड नहीं है जीएसटी में, कहीं भी सेलर वर्ड नहीं है, या तो सप्लायर वर्ड आएगा या रिसिपिएंट। सप्लायर मतलब जो सामान या सर्विस दे रहा है, बेच रहा है। नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए रिसिपिएंट मतलब बायर जो ले रहा है गुड्स और सर्विसेज को। तो ये सप्लायर है, मतलब सेलर है समझाने की लैंग्वेज में। और बी हो गया आपका बायर। प्राइस दे रहा है ए 10,000, गुड्स की वैल्यू है, ये तो प्राइस हो गई, वैल्यू ऑफ सप्लाई बोल सकते हैं आप, राइट। अब जब ए बी को बेच रहा है तो जीएसटी लगेगा। सपोज जीएसटी की रेट है 18% और विद इन स्टेट बेच रहा है, ये हम मान रहे हैं इंट्रा स्टेट है, INTRA इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट अगर आप गुड्स और सर्विसेज देते हैं तो उसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं। और ऐसी सेल पर CGST और SGST लगता है। और यूनियन टेरिटरी होती है तो UTGST लगता है, CGST प्लस UTGST। 18% रेट है तो आधा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट 9% और आधा लेगी स्टेट गवर्नमेंट, राइट। टोटल बिल बन जाएगा आपका 11,800 का। तो ए बिल बना के दे देगा बी को, तो बी ने खरीदने पे टैक्स दिया टोटल 900 CGST और SGST। ए के लिए तो ये आउटपुट टैक्स है, जो आप बेचने पे कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं। और बी के लिए इनपुट टैक्स है, क्योंकि वो खरीदने पे दे रहा है, तो जो आप खरीदने पे गुड्स और सर्विसेज पे कोई GST देते हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं, राइट। अब मान लेते हैं बी ये सामान आगे बेचेगा सी को, ये विद इन स्टेट ही बेच रहा है, मान लेते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट। तो बी पहले अपनी कॉस्ट लिखेगा, राइट। आप पढ़ चुके हैं जीएसटी में कि जो खरीदने पे जो टैक्स देते हैं ये कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। वैसे खर्चा बी के लिए कितना हुआ है 11,800, क्योंकि बी पेमेंट तो 11,800 का ही करके आया है को। पर गवर्नमेंट ने बोला जो खरीदने पे तुम टैक्स दोगे उसे अपनी कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे, वो तुम्हारे लिए खर्चा नहीं है, क्योंकि उसका तो तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा, बाद में तुम इसे लेस करा सकते हो। तो कॉस्ट कितनी है 10,000। अब बी अपना प्रॉफिट जोड़ेगा आप बेचने से पहले, राइट। प्रॉफिट मान लेते हैं 20% है तो 2,000 आ जाएगा। 20% प्रॉफिट मान लिया मैंने। अब सेल प्राइस हो गई 12,000। अब इस पे लगाएगा वो CGST, विद इन स्टेट भेज रहा है स्टेट, आधा टैक्स देगी CGST सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा टैक्स देगी स्टेट गवर्नमेंट। तो अब हम इसका निकालेंगे 9%, आप इसका निकालेंगे तो 1080, इसका 9% 1080। टोटल बिल बन जाएगा 14,160 का। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। तो इस पहले ए ने बी को सेल किया, फिर बी ने आगे सी को सेल किया। अब हम देखते हैं कि कौन कितना क्रेडिट किसको ले सकता है, राइट। पहले हम ए की बात करते हैं। ए ने कितना टैक्स लिया था कर बेचने पे, एक तो CGST लिया था बेचने पे और एक लिया था SGST बेचने पे। 900 का लिया था CGST और 900 का लिया था SGST। तो जो बेचने पे ए ने कलेक्ट किया टैक्स उसे बोलेंगे आउटपुट टैक्स। इसमें से माइनस होगा इनपुट टैक्स, अगर है तो आपके पास कोई प्रूफ है आपने खरीदने पे कोई GST दिया है तो लेस हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ए ने खरीदने पे कोई GST दिया, तो कोई है ही नहीं, मान लेते हैं इनपुट टैक्स इसके पास। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा 900 और स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा 900। यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में, राइट। अब बात करेंगे बी की। बी ने भी CGST कलेक्ट किया है बेचने पे, सी से लिया है पैसा बेचने पे और SGST भी लिया है, माइनस इनपुट टैक्स ITC, राइट। क्योंकि बी खरीदने पे जो टैक्स दे के आया था एक को बोलेंगे उसे इनपुट टैक्स, तो ये माइनस हो जाएगा 900। पहले तो जो कलेक्ट किया वो लिख लेते हैं, सी से लिया था 1080 और 1080, और जो खरीदने पे दे के आया था एक को वो इनपुट टैक्स हो गया, तो माइनस होगा इनपुट टैक्स आउटपुट में से। तो बी गवर्नमेंट को देगा 180, तो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 180 देगा स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स पहुंचा टोटल अगर कोई पूछे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ए ने दिए 900 और बी ने दिए 180, तो टोटल 1080 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचे।
ए ने दिए स्टेट गवर्नमेंट को 900, बी ने दिए स्टेट गवर्नमेंट को 180, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स पहुंचा 1080। और हमने ये भी पढ़ा था कि क्रॉस चेक होना चाहिए कि लास्ट में जो एंड कंज्यूमर से आप कलेक्ट कर रहे हैं उतना ही टैक्स सरकार के पास पहुंचना चाहिए टोटल। तो अब देखिए हमने लास्ट कंज्यूमर सी था, सी लास्ट बायर था, वो आगे नहीं बेच रहा था, तो लास्ट कंज्यूमर से हमने इतना ही टैक्स लिया है टोटल, और गवर्नमेंट के पास कुल मिला के पहुँच भी इतना ही रहा है, 900 प्लस 180 1080, 900 प्लस 180 1080, राइट। तो ये मैच होना चाहिए। यहाँ तक तो शायद कोई डाउट नहीं होगा, राइट। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का। सपोज ए ने बी को गुड सोल्ड किया, वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं पर इसमें हम अब इंटर स्टेट भी जोड़ देंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। 10,000 की वैल्यू है गुड्स की, विद इन स्टेट बेच रहा है ए, तो इसे बोलेंगे इंट्रा स्टेट। अगर आप एक स्टेट में ही बेचते हैं, विद इन स्टेट बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्टेट को, ऐसी सेल को, सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई बोला जाता है। CGST लगेगा प्लस SGST लगेगा, रेट वही मान रहे हैं अपन 18%, तो आधा हो गया CGST 9% के हिसाब से और आधा हो गया SGST। टोटल बिल बना दिया 11,800 का। जो बेचने पे टैक्स कलेक्ट किया है ए ने, इसे बोलेंगे आउटपुट टैक्स GST में, और जो खरीदने पे बी ने पे किया है टैक्स, इसे बोलेंगे इनपुट टैक्स। क्लियर। अब मान लेते हैं बी इस बार आगे बेच रहा है सी को, और सी दूसरे स्टेट में रहता है, बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, तो ऐसी सेल को बोलते हैं इंटर स्टेट सेल, INTER, इंटर स्टेट सेल या सप्लाई, राइट। तो बी पहले कॉस्ट लिखेगा, तो आप पढ़ चुके हैं खरीदने पे जो GST देते हैं वो कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे आप, क्योंकि उसका तो आपको क्रेडिट देगी सरकार, आप उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। वैसे खर्चा तो बी के लिए 11,800 हुआ है, पर वो खर्चा कितना अज्यूम करेगा, 10,000। तो बी के लिए सबसे पहले वो कॉस्ट लिखेगा, बी अपनी कॉस्ट खरीद के लाया था 10,000 में सपोज। सेम वही प्रॉफिट मार्जिन, सपोज मैं उसका प्रॉफिट अज्यूम कर रहा हूँ 20%, वही वापस से, तो 2,000 प्रॉफिट हो गया, 12,000 हो गई सेलिंग प्राइस जिस पे वो सप्लाई करेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो क्या लगेगा, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। बॉर्डर क्रॉस हो गया, इसकी 18% ही रेट मानते हैं, तो 12,000 का 18% अगर हम निकालेंगे तो 2160 आएगा, 2160, राइट, 2160। टोटल बिल बना के देगा BC को, टोटल हो गया 14,160, राइट। यहाँ तक भी शायद कोई डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हम बी की बात करते हैं, बी गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा, तो ध्यान से देखें बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। खरीदने पे जो टैक्स कलेक्ट किया बी ने, उसे क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना लिया बी ने, 2160। बेचने पे जो कलेक्ट किया कस्टमर से, आउटपुट टैक्स, राइट। ये किसे देना होता है आउटपुट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है आपको आउटपुट टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है आउटपुट टैक्स। आप पढ़ चुके हैं IGST का जो क्रेडिट है वो किसी से भी घटा सकते हैं, IGST तो किसी के साथ भी सेट ऑफ होगा। तो खरीदने पे क्या देके आया था बी, CGST, तो CGST को लेस करवाएगा। इनपुट टैक्स जो खरीदने पे दिया था उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। ये तो बेचने पे कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स, खरीदने पे दे के आया है वो इनपुट टैक्स, वो लेस हो जाएगा। ये भी किसे देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये किसे दिया था खरीदने पे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये तो सेट ऑफ हो जाएगा, राइट। तो 2160 में से ये माइनस कर देंगे 900, 2160 माइनस 900, तो आपका आ जाएगा 1260, राइट। अब खरीदने पे SGST भी दिया था, ये भी सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि IGST को तो आप किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, तो SGST भी सेट ऑफ हो जाएगा 900, राइट। और ये गवर्नमेंट को जाएगा टैक्स 360। अब ये गवर्नमेंट को पे हो जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा IGST 360 रुपीज़ का। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आउटपुट टैक्स है ये, जो बेचने पे कलेक्ट किया वो आउटपुट, जो खरीदने पे दे के आया था वो इनपुट टैक्स। तो पहले CGST घटा दिया, फिर SGST घटा दिया, राइट। और ये गवर्नमेंट को आपने पे कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। पर ये जो ये SGST दिया था, ये किसे दिया था, स्टेट गवर्नमेंट। देखिए असेसी टैक्स पेयर तो ऐसा ही करेगा, पर सरकार बाद में कैसे सेटलमेंट करेगी वो समझ लें, ठीक है। ये दिया था अपने स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स खरीदने पे,
और ये देना किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो दोनों सरकारें अलग हैं, राइट? स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। तो आपने खरीदने पे टैक्स दिया स्टेट गवर्नमेंट को और इनकम कम कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना था, उसमें से आपने घटा दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को कम टैक्स दे रहे हैं आप, राइट? तो किसको नुकसान हुआ यहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट? भाई CST तो दिया भी सेंट्रल गवर्नमेंट को था और ये देना भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये तो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेट ऑफ तभी होगा। वैसे आप तो ले सकते हैं क्रेडिट, पर जब गवर्नमेंट आपस में देखेंगी कि तुम्हारी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट बोलेगी अगर किसी दूसरी सरकार को टैक्स दिया है और हमें दूसरी सरकार को टैक्स देना है, तो वो अगर आपस में सेट ऑफ हुआ तो दूसरी सरकार को लॉस हुआ, उस सरकार की भरपाई करनी होगी। ये रूल बनाया गया। भाई CST किसे दिया खरीदने पे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। IGST किसे देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये तो हो जाएगा आपस में सेट ऑफ। पर ये तो स्टेट गवर्नमेंट को दिया है खरीदने पे टैक्स आपने, और स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू दी उससे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप कम टैक्स दे रहे हैं, राइट? तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करेगी। कितने रुपए का नुकसान हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को? 900 रुपये। तो हम इस स्टेट का नाम अज्यूम कर लेते हैं, स्टेट 1 है, जहाँ आपने टैक्स दिया था ये स्टेट 1 है। जैसे राजस्थान अज्यूम कर लेते हैं, सपोज राजस्थान में हो दिया था ये SGST। तो राजस्थान गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करेगी। तो राजस्थान, पहले राजस्थान गवर्नमेंट को मिले थे 900, इन्हें SGST दिया था 900 का, पर राजस्थान गवर्नमेंट ये पैसा ट्रांसफर कर देगी किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हुआ 900 का। तो राजस्थान गवर्नमेंट की तो इनकम कम हो जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम में प्लस कर दिया जाएगा। ये सरकारें आपस में एडजस्टमेंट करेंगी। आई होप यहाँ तक आ गया होगा। वापस सुन ले ध्यान से, आपको क्रेडिट तभी मिलेगा, आपको तो ऐसे ही करना है, टैक्स पेयर तो ऐसे ही करेगा, वो यही जमा कराएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और बाद में जो GST पोर्टल भी पढ़ेंगे, GST पोर्टल क्या होता है, जब सरकारें आपस में ये देखेंगी कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ, तो वो ये आपस में चेक करेंगे कि अगर दिया है किसी और को टैक्स और आप किसी दूसरी गवर्नमेंट की इनकम कम कर रहे हैं, तो वो जो गवर्नमेंट है उस नुकसान की भरपाई करेगी। IGST देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, SGST दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, तो आपने गलत ले लिया क्रेडिट, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट अलग है। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? जिसको फ़ायदा हुआ है वो अपने फ़ायदे से सेंट्रल गवर्नमेंट के नुकसान की भरपाई करेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, राइट? अब आगे बढ़ते हैं इसमें, इसी एग्जाम्पल में हम आगे और जोड़ सकते हैं सेम टॉपिक्स में। अब मान लेते हैं C भी ये सामान आगे बेचेगा, पर वो विद इन स्टेट ही बेचेगा। C ने खरीदने पे तो IGST दिया है, पर ये सामान वो आगे बेच रहा है। वही सेम चीज़ खरीदने पे जो आप टैक्स दे के आ रहा है C या IGST दे के आया है, इसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेगा। कॉस्ट वो कितनी मानेगा? 12,000। बिफोर GST जो वैल्यू आप पे करके आ रहे हैं वही कॉस्ट का पार्ट मानेंगे, क्योंकि जो खरीदने पे दे के आ रहे हैं उसका तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, राइट? तो C के लिए कॉस्ट हो गई, C की बात कर रहे हैं, C के लिए कॉस्ट हो गई इस प्रोडक्ट की 12,000। वैसे खरीदने पे देखे तो 14,160 आया है, पर जो खरीदने पे आप GST देते हैं इनपुट टैक्स, उसे कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि उसका तो आपको क्रेडिट मिलेगा। अब वही सेम मान लेते हैं C भी 20% प्रॉफिट जोड़ रहा है। आप कोई भी प्रॉफिट मार्जिन एज्यूम कर सकते हैं, मैं 20% एज्यूम कर रहा हूँ, 2,400, राइट? बिल बन गया 14,400 का। अब C क्या कर रहा है? विद इन स्टेट बेच रहा है, ये दूसरे स्टेट में नहीं बेच रहा, सेम स्टेट में बेच रहे हैं, तो वही आधा तो लगेगा CGST और आधा लगेगा SGST। तो इसका 9% निकालेंगे तो आएगा 1296, इसका वापस से 9% 1296, बिल बन जाएगा 16,992 का। क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है सी गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा? जो खरीद बेचने पे कलेक्ट कर रहा उसे क्या बोलेंगे? आउटपुट टैक्स। आप पढ़ चुके हैं, जो बेचने पे आप कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो एक तो इसने CGST लिया है बेचने पे कस्टमर से, और एक लिया है SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST लिया है 1296, SGST भी लिया है 1296, तो ये हो गया आउटपुट टैक्स। माइनस जो खरीदने पे दे के आया था उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। खरीदने पे ये दे के आया था IGST, देखिए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि दूसरे स्टेट से खरीद के आया था तो खरीदने पे दिया था IGST। आप पढ़ चुके हैं IGST को तो SGST से भी घटा सकते हैं और CGST से भी घटा सकते हैं। तो IGST में 2160 है, तो 2160 में से हम 1296 का तो यहाँ पे ले लेंगे क्रेडिट इनपुट टैक्स, तो ये नील हो गया। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कुछ भी नहीं देना, आपने IGST का क्रेडिट ले लिया।
अब 2160 में से 1296 यहाँ पे हो गए, तो 2160 में से आपने 1296 यहाँ घटा लिया, अब बचा 864, तो अब वो यहाँ से घटा लेंगे क्योंकि IGST को तो किसी से भी घटा सकते हैं, 864। और अब आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे वो आएगा 432। यही तो फॉर्मूला है GST का, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जो बेचने पे कलेक्ट किया वो आउटपुट टैक्स, जो खरीदने पे दे के आए थे वो इनपुट टैक्स। तो IGST को सबसे पहले CGST से सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद SGST से सेट ऑफ करेंगे, राइट। अब यहाँ पे भी चेक करेंगे कि किसी गवर्नमेंट को दिए गए टैक्स से दूसरी गवर्नमेंट को तो नुकसान नहीं हुआ। देखें, CGST किसे देना है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है टैक्स, और खरीदने पे IGST भी किसे दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो क्रेडिट तो मिलेगा ही। सरकारें दोनों सेम है, खरीदने पे भी मैंने सेम सरकार को दिया, बेचने पे भी सेम सरकार को दे रहा हूँ, तो ये क्रेडिट तो मिल जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, SGST किसे देना होता है, ये देना था स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स, और IGST खरीदने पे किसे दिया है आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, ये दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों सरकारें अलग हैं। ये तो दिया है खरीदने पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये देना है बेचने पे स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। तो दोनों सरकारें अलग हो गई। अब जब दोनों सरकारें अलग हैं तो आपको पढ़ाया था, एक सरकार को टैक्स देने से दूसरी सरकार को अगर लॉस होता है तो वो सरकार दूसरी सरकार के नुकसान की भरपाई करेगी। इस बार देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की इनकम आपने कम कर दी, जो टैक्स आपने खरीदने पे किससे दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट, उससे आपने स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी और स्टेट गवर्नमेंट को कम टैक्स दिया। तो इस बार किसको नुकसान हुआ है सर, स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया था उससे हमने स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी इस बार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने पास से 432 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम में से कम हो जाएगा। ये सरकारें आपस में सेटलमेंट करेंगी, टैक्स पेयर को नहीं देखना है, टैक्स पेयर तो यही देगा स्टेट गवर्नमेंट को। बाद में सरकारें आपस में ये जब सेटलमेंट होगा तब देखा जाएगा कि अगर एक सरकार की वजह से दूसरी सरकार की रेवेन्यू कम हुई है तो वो सरकार आपस में टैक्स का पैसा ट्रांसफ़र करेगी। वापस समझ लें, ये 1296 का जो आउटपुट टैक्स है देना है स्टेट गवर्नमेंट को, और ख़रीदने पे जो आप टैक्स से क्या है ये IGST किसको दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो दोनों सरकारें अलग हैं। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया था उससे स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को आप कम टैक्स दे रहे हैं, सेट ऑफ नहीं दिया। तो जो सेंटर की वजह से स्टेट को नुकसान हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा स्टेट को ट्रांसफ़र करेगी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेम ही एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाया जो आपके मॉड्यूल में है, बस ये चार्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कितना टैक्स किसके पास पहुंचा था, सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था ए ने लिया था टैक्स 900 का बी से, और ए के पास तो कोई इनपुट टैक्स नहीं था, तो ये पूरा आउटपुट टैक्स वो जमा कराएगा गवर्नमेंट को। तो ए ने जमा कराया 900 इसको और 900 स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। फिर बी ने बेचने पे लिया था IGST, और IGST का ऐसे सेट ऑफ हुआ था, राइट। तो देखिए, तो बी ने कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया था, 360, IGST 360 सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा, तो आप देख सकते हैं 360, राइट। फिर राजस्थान गवर्नमेंट को दिया था आपने टैक्स, उसकी वजह से आपने स्टेट IGST सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी थी, तो बताया था स्टेट गवर्नमेंट वो पैसा सेंटर को ट्रांसफ़र करेगी। तो ये लिखा हुआ है ट्रांसफ़र बाय स्टेट, मैंने राजस्थान स्टेट अज्यूम किया था स्टेट 1 को टू सेंट्रल, तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो इनकम बढ़ गई और राजस्थान गवर्नमेंट की स्टेट 1 की इनकम कम हो गई, राइट। फिर अभी आपने देखा था बी ने जब सी की बात किया था, सी को ने 432 का टैक्स दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक 432 ही आ रहा है, तो सी ने दिया 432 का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को, ये मैंने स्टेट में लिख दिया, स्टेट 2 दूसरा स्टेट, राइट। अब आपने स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया था उससे आपने स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी, तो यहाँ पे किससे नुकसान हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी, देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में से ये पैसा माइनस हो गया, ठीक है, 864, ये आपने ये पैसा ही तो सेट ऑफ करा 864, मैंने यहाँ पे 432 लिख दिया, यहाँ पे आएगा 864, क्योंकि 864 रुपीज़ से ही तो नुकसान हुआ, 432 तो देना है आपको स्टेट गवर्नमेंट को, तो दे दिया। 864 रुपीज़ से आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया उससे स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी, तो 864 रुपीज़ जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी। तो देख सकते हैं 864 से सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम तो कम कर दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में से माइनस हो गया, स्टेट गवर्नमेंट की इनकम में ऐड हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, अगर आपने खरीदने पर किसी एक सरकार को टैक्स दिया है
जैसे स्टेट गवर्नमेंट को दिया और बेचने पे दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी, तो वो सेट ऑफ तो हो जाएगा, आईजीएसटी का तो सेट ऑफ हो जाएगा, पर इससे आपने एक गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी, तो दूसरी गवर्नमेंट जिसको नुकसान हुआ है उसको देना होगा, पैसा ट्रांसफ़र करना होगा। यानी इनपुट टैक्स का क्रेडिट तभी मिलेगा जब सेम सरकार को दिया हो खरीदने पे और बेचने पे भी सेम सरकार को देना है। अगर दोनों सरकारें अलग हैं और आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया है, तो एक सरकार को दिए गए टैक्स से अगर दूसरी सरकार को लॉस होता है, जैसे यहाँ पे 864 दिया था आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को और आप इनकम कम कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए टैक्स से स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस नुकसान की भरपाई करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी। क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो ये एग्जांपल आप करके देखिएगा, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सीजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी से भी ले सकते हैं और आईजीएसटी से भी ले सकते हैं। एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी से भी ले सकते हैं और आईजीएसटी भी से भी ले सकते हैं। आईजीएसटी किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है, आईजीएसटी खुद आईजीएसटी में से घट सकता है, फिर सीजीएसटी में से और एसजीएसटी में से, पर सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे, क्योंकि दोनों, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये लोग आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसे पढ़ देते हैं फटाफट, इसमें ये लिखा हुआ है, देखें। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, आप कैसे लेंगे इनपुट टैक्स का क्रेडिट? देयर इज अ स्पेसिफाइड ऑर्डर, एक ऑर्डर बनाया गया है कि किसको पहले घटाना है, इन विच आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी यूटिलाइज। जो खरीदने पे आप टैक्स देते हैं उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जब आप उसे डिडक्ट करेंगे आउटपुट में से, इस प्रोसेस को बोलते हैं आईटीसी लेना, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना। फर्स्ट, आईजीएसटी क्रेडिट शुड बी यूटिलाइज टूवर्ड्स आईजीएसटी पेमेंट, आईजीएसटी को सबसे पहले आईजीएसटी से घटाएंगे, एंड देन टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, फिर सीजीएसटी से डिडक्ट होगा, एंड देन एसजीएसटी और यूटीजीएसटी से डिडक्ट होगा इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन। कोई भी प्रपोर्शन ले सकते हैं, ज़्यादा इसमें से घटा लिया, कम इसमें, प्रपोर्शन कुछ भी हो सकता है, पर ऑर्डर ये होगा सबसे पहले आईजीएसटी में से, फिर सीजीएसटी में से और फिर एसजीएसटी में से। आफ्टर एंटायर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी यूटिलाइज, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी शुड बी यूटिलाइज। सबसे पहले आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे, खरीदने पे कोई आपने आईजीएसटी दिया है तो सबसे पहले आप आईजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे, फिर अगर आपने खरीदने पे सीजीएसटी भी दिया था तो फिर सीजीएसटी सेट ऑफ होगा। सीजीएसटी किससे घटेगा? खुद पहले सीजीएसटी से और फिर आईजीएसटी से, यानी खरीदने पे सीजीएसटी दिया है, बेचने पे भी सीजीएसटी देना है, तो सेट ऑफ हो जाएगा और आईजीएसटी से भी सेट ऑफ हो जाएगा। देयर आफ्टर आईटीसी ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी शुड बी यूटिलाइज, सेम वही एसजीएसटी यूटीजीएसटी किससे सेट ऑफ होगा? खुद एसजीएसटी और यूटीजीएसटी से और आईजीएसटी से। क्लियर? इट मे बी नोटेड, पर ये बात ध्यान में देने की है, दैट आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एंड वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी सेट ऑफ नहीं हो सकता और एसजीएसटी सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। लॉजिक बता दिया, दोनों सरकारें अलग हैं, तो एक सरकार को दिए गए टैक्स की भरपाई दूसरी सरकार से नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो सरकारें आपस में पैसा ट्रांसफ़र करेंगी। Also, ITC of SGST और UTGST should be utilized for payment of IGST. SGST को आप IGST से तो घटा सकते हैं, only after ITC of CGST has been fully utilized. पर पहले आपको CGST, ये तो पढ़ लिया आपने कि अगर आपने खरीदने पे CGST दिया और बेचने पे IGST देना है तो सेट ऑफ हो जाएगा, पर आप पहले IGST का जो क्रेडिट है वो CGST से सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद आप SGST से घटाएंगे, ऑर्डर है। ठीक है, तो कंक्लूजन में अगर हम बोले तो क्या लिख सकते हैं? जो आईजीएसटी है, अगर खरीदने पे आपने बेचने पे अगर आईजीएसटी देना है और खरीद, तो कैसे सेट ऑफ होगा? आप इनपुट टैक्स कैसे घटाएंगे? खुद पहली प्रेफरेंस आईजीएसटी को जाएगी, अगर आईजीएसटी नहीं है तो सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, सीजीएसटी नहीं है तो एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा। अगर बेचने पे आपने कलेक्ट किया आईजीएसटी, खरीदने पे टैक्स दिए, तो सबसे पहले आईजीएसटी खुद आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, फिर आप सीजीएसटी डिडक्ट करेंगे, फिर आप एसजीएसटी डिडक्ट करेंगे। फिर अब बात करते हैं सीजीएसटी, सीजीएसटी खुद पहले सीजीएसटी से डिडक्ट होगा और फिर आप आईजीएसटी से सेट ऑफ करवा सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आई शुड बी यूटिलाइज पेमेंट आईजीएसटी ओनली आफ्टर आईटीसी और सीजीएसटी हैज़ बीन फुली यूटिलाइज। फिर इसी तरह एसजीएसटी की बात करें तो एसजीएसटी खुद एसजीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा और फिर आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, पर कभी भी सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे। आप सीजीएसटी को एसजीएसटी से डिडक्ट नहीं कर सकते और एसजीएसटी को सीजीएसटी से डिडक्ट नहीं कर सकते, राइट? द सीमलेस फ्लो,
सीमलेस मतलब बिना रुकावट के फ्लो बना रहेगा, क्रेडिट दिया जाएगा अंडर जीएसटी। इन केस ऑफ इंट्रेस्ट रेट, अगर विद इन स्टेट सामान बेचते हैं तो इंटरेस्ट रेट हो तब भी क्रेडिट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट बॉर्डर क्रॉस होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तब भी क्रेडिट मिलेगा। और ये एग्जांपल आपको करा दिया गया, ये दोनों एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने दिया है टैक्स किसी दूसरी गवर्नमेंट को और आप इससे किसी दूसरी गवर्नमेंट की इनकम कम कर देते हैं, दिया है टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम कम कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो जिस स्टेट गवर्नमेंट जिस भी गवर्नमेंट की वजह से दूसरी गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है तो वो गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट की भरपाई करेगी। जैसे यहाँ पे आपको SGST देना है स्टेट गवर्नमेंट को और ख़रीदने पे IGST दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए टैक्स से स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास से पैसा स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट की इनकम में तो बढ़ जाएगा, ऐड कर देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।